समंदर की गहराइयों में नाविकों की जहाज बुरी तरह फंसी हुई थी। 100 फीट लंबी व्हेल ने उन्हें घेर लिया था। ओवेन को लगा कि वे उस व्हेल को मार कर ही बच सकते हैं। उसने जहाज का सबसे बड़ा हार्पून व्हेल को दे मारा। व्हेल गोते लगाते हुए समंदर की गहराइयों में चली गई और देखते ही देखते वह व्हेल पूरे विशालकाय जहाज को ही खींचने लगी। रस्सी के रास्ते में आने वाला हर सामान तहस नहस हो गया। जहाज का मजबूत मस्तूल तिनके की तरह टूट कर गिर पड़ा और कई नाविक उसके चपेट में आ गए। बाद में नाविकों की ऐसी दुर्दशा हुई जिसे सोचने से भी डर लगता है। वे एक गेम खेलते थे और जो हारा वो सबका निवाला बनता था। ये सच्ची कहानी है सन 1820 के उस दौर की, जब व्हेल के तेल से शहरों में रोशनी होती थी। फिर इसका इस्तेमाल औद्योगिक कंपनियों में होने लगा और इसकी ग्लोबल डिमांड बढ़ने लगी। कंपनियां लालच में नाविकों को समंदर की खतरनाक गहराइयों में भेजने लगी। एक लेखक के मन में यह सवाल उठा कि क्या समंदर में सचमुच मॉन्स्टर्स होते हैं। इसी पर उन्होंने मोबी डिक नामक पुस्तक लिखनी शुरू की। लेखक हरमन उस एसेक्स नामक जहाज के इकलौते सर्वाइवर थॉमस से मिलने पहुंचे, जिस पर उस विशालकाय व्हेल ने हमला किया था। थॉमस की हालत बहुत खराब थी और उनका गुजारा मुश्किल से हो रहा था। हरमन ने उस भयावह घटना की सच्चाई जानने के लिए थॉमस को ढेर सारे पैसों का ऑफर दिया, लेकिन थॉमस उस खौफनाक मंजर को याद कर ही कांप जाते थे। इसलिए उन्होंने हरमन का ऑफर ठुकरा दिया। पर उनकी बीवी हट कर बैठी क्योंकि उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। ओवेन उस समय का एक उभरता हुआ नाविक था। वह अपनी पत्नी पेगी के साथ बहुत खुश था और जल्द ही उनके घर एक नन्हा मेहमान आने वाला था। इस ट्रिप पर ओवेन को पहली बार कैप्टन की पदवी मिलने की उम्मीद थी, लेकिन जब वह ऑफिस पहुंचा तो पता चला कि उसे इस बार भी केवल फर्स्ट मेट बनाकर ही भेजा जा रहा है। उसे कैप्टन पोलार्ड के अधीन काम करना होगा। गुस्से में ओवेन ने उसी पल नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। बॉस भी जानता था कि ओवेन जैसा काबिल नाविक उन्हें दूसरा नहीं मिलेगा। उसने ओवेन को मनाते हुए इस बार 2000 बैरल तेल का टारगेट दिया और पक्का वादा किया कि अगली बार वह कैप्टन होगा। लेकिन इस बार ओवेन झांसे में आने वाला नहीं था। उसने साफ कह दिया कि उसे यह सब लिखित में चाहिए। एक रईस घराने का लड़का पोलार्ड चुपके से उनकी सारी बातें सुन रहा था। ओवेन के जाने के बाद कंपनी के मालिक ने उसे खुशखबरी दी कि ओवेन अब उसके अधीन काम करेगा। पोलार्ड को एसेक्स की कप्तानी सौंप दी गई, जबकि उसे समुद्र का कोई खास अनुभव नहीं था। इधर ओवेन गुस्से में घर लौटा और अपनी पत्नी पेगी को सब कुछ बताया। पेगी तो चाहती ही नहीं थी कि वो अब इस खतरनाक काम पर जाए, क्योंकि उसी दिन एक जहाज लौटा था जिसके 3 नाविकों का कुछ पता नहीं था। लेकिन ओवेन का जुनून उसे रुकने नहीं दे रहा था। तब पेगी ने उसे अपना हार पहनाया ताकि यह उसे याद दिलाता रहे कि कोई घर पर उसके लौटने का इंतजार कर रहा है। दूसरी तरफ कैप्टन पोलार्ड के पिता उसे सिखा रहे थे कि अब वह एक कप्तान है और उसे जहाज पर अपना दबदबा बनाए रखना होगा। इसके बाद वे अपने लंबे सफर पर निकल पड़े। उस वक्त थॉमस की उम्र करीब 14 साल रही होगी और उसे पहली बार कैबिन बॉय की नौकरी मिली थी। थॉमस को पूरा विश्वास था कि एक दिन वह भी किसी बड़े ओहदे पर पहुंचेगा। ओवेन और सेकंड मेट जॉय पुराने दोस्त थे और सालों से साथ काम कर रहे थे, लेकिन कैप्टन पोलार्ड के साथ यह उनका पहला ट्रिप था। सफर के दौरान ही उनके बीच बहस छिड़ गई। पोलार्ड अहंकार में कहने लगा, मैं कप्तान हूँ, क्या तुम्हें नहीं पता कि कप्तान को कितनी इज्जत दी जानी चाहिए। इसी बीच जहाज का पाल खोलते वक्त अचानक अटक गया, जिससे जहाज के पलटने का खतरा